हाँ, अभी हरियाणा में 4100 गांव के लोगों में गांवों का मैंने दौरा किया है। एक एक गांव की तासीर को जानता हूँ। बीजेपी ने क्या किया है कि जो संवैधानिक दर्जे का नाम लिया है उसमें क्या किया है कि इन्होंने जो पहले जस्टिस लगते थे हमारे चेयरमैन, आजकल बीजेपी के नेता होते हैं तो शोषण करने का काम करते हैं। आज पिछड़ा वर्ग जो है एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा है हरियाणा में, और ये जहाँ जहाँ पिछड़ा वर्ग जाता है वह सरकार को पलटी मार देता है। आप लोग कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। आप भी टिकट की दावेदार हैं? हाँ जी। किस सीट से? मैं बावल विधानसभा से। तो बात हुई दीपेंद्र जी की? हाँ जी, दीपेंद्र जी से बात हुई मेरी। मैंने हुड्डा साहब से ज्वाइन किया था और मुझे उम्मीद है कि बावल में हुड्डा साहब मुझे आशीर्वाद देंगे। जनता की भी डिमांड है कि वहाँ पे महिला कैंडिडेट हो, और मैंने पूरे क्षेत्र दोनों पार्टियों में, बीजेपी में भी मैं कल गया था, वो महिलाएं मान के चल रही हैं कि इस बार 33% उन्हें टिकट मिलेगा हरियाणा में। जी, अधिकार है महिलाओं का, और हमें भी लगता है कि हमारी पार्टी 33% आरक्षण हमें जरूर देगी जी। तो आपने नाम क्या बताया? रेखा दैया नाम है जी। बिल्कुल। तो देखिए, अब आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा एक लोगों से अपना बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट चाहने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे, जिधर जिधर बाप बेटे जाते हैं उधर उधर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जाते हैं। और ये उनका घर मैंने आपको कुमारी शैलजा के यहाँ से दिखाया। और ये देखिए, हरियाणा के चुनाव का एक अलग सा रंग होता है। एक तो दिल्ली के नजदीक होने की वजह से, यानी हरियाणा का जो सबसे दूर का जिला है वो भी 250-300 किलोमीटर दूर ही दिल्ली से है। तो दिल्ली में ही एक तरह से हरियाणा की राजनीति होती है। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और वो भी 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूरा हरियाणा दिल्ली से बिल्कुल संपर्क और नजदीक रहता। आप भी टिकट ही के लिए? जी, मैंने भी अप्लाई किया है 24 नंबर पानीपत रूरल विधानसभा से। तो क्या आपको लग रहा है इस बार किसकी ज्यादा चलने की उम्मीद है? हुड्डा साहब की चलेगी, नेचुरल है। जो प्रदेश का किसी और नेता है यहाँ शैलजा किया? नहीं जी, नहीं, हम तो हुड्डा साहब के भक्त हैं, दीपेंद्र जी के कार्यकर्ता हैं। उनको मुख्यमंत्री यहीं से थोड़ी नहीं बटेगा, कुछ तो दूसरे लोगों को भी मिले। पार्टी के फैसले होते हैं, हर सीट के अलग अलग गणित होते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ से मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ तो वहाँ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद हमें मिले और हम कांग्रेस के बैनर तले अपने चुनाव को लड़े। आप टिकट लेने आए हो दिलवाने? दिलवाने आए जी। किसको? जय सिंह पाली को जी। हम पुराने साथी हैं हुड्डा साहब की, कांग्रेस के पुराने साथी है। 72 से कांग्रेस है, मैं 97 से कांग्रेस हूँ जी। 1997 सोनिया गांधी ने जब इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से तो मैंने एजिटेशन किया था, भूख हड़ताल करी थी 24 अकबर रोड पे, इस्तीफा वापिस लो। लेकिन वो उन्होंने लेटर लिख के दे दिया कि मेरी आर्थिक मजबूरी है पारिवारिक, मैं इस्तीफा ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, आप अपना धरना हटाओ। जब से कांग्रेस ही है जी हम। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं आसी से जय सिंह पाली। आपके चैनल का और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे जैसे वर्कर को टाइम दिया। आप तो बड़े हैं, हम तो बिल्कुल गांव देहात के लोगों से बात करूं आम। लेकिन आजकल हरियाणा के जब गांव में मैं जाऊं और जब आम लोगों से बातचीत करूं कि किसका माहौल है या क्या है, तो वो कहेगी अरे हवा तो किसी की नहीं है। अभी टिकटों के बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि किसके टिकट अच्छे। तो एक कहा जाता, कहावत भी है कि आपने अगर अच्छा टिकट, मतलब टिकट पा गए तो आधा चुनाव जीत गए, और पार्टियों ने अच्छे टिकट बांट दिए तो आधा चुनाव जीत गया। ये भी एक कहावत कही जाती है। मैंने सोचा जब तक टिकटों का बंटवारा ना हो थोड़ा देखूं कांग्रेस बीजेपी में क्या माथापच्ची चल रही है, तो इसी दरमियान इधर आया हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने जो कहा कि गांव में जैसे जाते हैं, गांव में इस टाइम कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब का और उदय भान जी का, दीपेंद्र हुड्डा का, जो जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, आज गाँव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार है कि टिकट कोई लेके आओ, हम टिकट के साथ। देखिए, अभी लोग आमतौर पे जो नजदीकी चुनाव होता है हम उसी से जोड़ते घटाते हैं। तो अभी लोकसभा का जो नतीजा आया है उसमें 5-5 है, मतलब बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर विधानसभा में, मैं रोज कहता हूं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अगर इंडिया गठबंधन को देख लिया जाए, आम आदमी पार्टी, तो आप 46 पे है, लेकिन 44 पर बीजेपी भी है। तो 90 सीटों पर एक तरफा लड़ाई अभी
लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो नहीं लगता। पार्टी अगर मजबूत अपने जैसे लोकसभा में कैंडिडेट उतारे हैं, जैसे सर्वे करके कैंडिडेट उतारेंगे, तो उस चुनाव में तो हमारी 5 आई हैं, उसमें तो बीजेपी आप हुई है और इसमें बीजेपी साफ हो जाएगी। आप कहाँ से? मैं सिरसा से, रानिया विधानसभा से। अरे रानिया के तो बहुत दावेदार मिल रहे हैं मुझे इधर उधर। ये शुभ संकेत है, भी कांग्रेस आ रही है। ज्यादा दावेदार होने का मतलब कांग्रेस आ रही है। नहीं देखिए, बीजेपी में तो इस तरह का है भी नहीं ना। बीजेपी में तो दूसरा है तरीका। यहाँ तो एप्लीकेशन डालो, पैसे भी जमा कराए थे ना कुछ। बीजेपी में कांग्रेस का उम्मीदवार का नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के लिए हमारा प्रदेश कांग्रेस का एक सिस्टम है कि सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनको मौका देते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, और उसकी एवज में 20,000 रुपए पार्टी फंड के लिए उसकी रसीद भी रखी गई है। और वो रूटीन में पार्टी के लोग जो है, पार्टी, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं। बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है। बीजेपी के पास अडानी और अंबानी है, कांग्रेस के पास कांग्रेस का वर्कर है। तो 2,500 गुणे 20, अब अभी तो निकालना पड़ेगा कंप्यूटर कि कितना होता। सब निकला हुआ है। हमारे नेता बड़े प्रैक्टिकली पारखी हैं। हुड्डा साहब को एक एक की वो नब्ज देखनी आती है, तो उन्होंने पूरा अपना ब्रेक जो है वो लगाया हुआ है। जिस तरह 0 से हम 5 पे आए हैं और बीजेपी को हाफ किया है, अब इसी तरह 70 सीटों पे आके बीजेपी को साफ करेंगे। चलिए, अभी चुनाव का नतीजा नहीं आता तब तक। हाँ जी, मैं आपका बहुत शो देखता हूँ 6 बजे जो आप माहौल क्या है G20 पे। टिकट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये टीवी देख रहे हैं, टिकट के लिए लगे जनता में रहेंगे कि टीवी माहौल क्या देख रहे हैं? वो तो देखना पड़ता है ना। वो 6 बजे आप जाओ। मैं घोड़ा चाहूँ देवेंद्र शर्मा। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 23 साल कांग्रेस का, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का। मैं सेक्रेटरी रहा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज तक टिकट नहीं मिला? नहीं मिला जी। वो तो चलो, वो तो उसके देखिए, आप जब ये देखोगे तो आप ये देखोगे कि यही तो मैं, इसलिए फिर आपसे मैं यही हो ना। क्या है ये? अरे देखोगे तो पता चलेगा आपको। ये इंदिरा जी हैं। 79 में चांदी में तोला था इनको मैंने। 79 में चांदी में तोला था 65 किलो। 79 में जब जनता पार्टी का राज था। राजीव गांधी सुने में है जी। राजीव जी को किसमें तोले? राजीव जी को नहीं तोला। वो तो ये 79 की बात है। ये देखना आप, ये मेरे मुँह से दाढ़ी भी नहीं थी मेरे पास। 22 साल का था मैं। तब से कांग्रेस में ही है? सन 72 से तो मैं हूँ। हमारा पहले ब्राह्मण वर्ग जो है ना, सारे कांग्रेस में हुआ करता है। हमारे दादा और सब है जी, थोड़ा फिर अपने तो ये हाँ जी, ब्राह्मण तो बीजेपी में सरक लिए थे। और भाई वो बस वो होता है, ऐसे टाइम होता है।